हाय, मेरा नाम है नगमा और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। चलिए बात करते हैं कुछ रीजनल थिंकिंग के बारे में, जो हमारे डेली लाइफ में हमारे जब भी हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो आ रहे हैं ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कुछ वीडियोज़ ऐसी देखती हूँ जो कहते हैं कि माइंडसेट, साइकोलॉजिकल वीडियो, अल्फा, सिग्मा बॉय, बॉय वर्सेस मैन, आप अपने अपोनेंट की बोलती बंद कर दीजिए, आप ऐसी बातें मारिए उनको और आप भीड़ में एक मंच पे हैं और आप अपना जवाब ऐसे दीजिए कि जैसे सुनकर लोग भीड़ में तालियां मारें। मुझे ये सारी बातें सुनकर मुझे हँसी आती है। ये एक स्टुपिडिटी का स्कैम लोग बेच रहे हैं। आपने एक वायरल क्लिप देखा होगा क्रिस्टोफर नोलन का, जब वो कासल से बाहर निकलता है, अपने जेब से लाइटर निकाल के काली कैप पहन के धीरे-धीरे पूल साइड की तरफ और लाइटर को पीछे फेंकता है और एक आसमान में धमाका होता है। क्या आप उस जगह पे हैं? नहीं हैं। अ, आप साइकोलॉजिकली बिहेवियर, आपके उठने-बैठने के तरीके, आप कैसे बाल में हाथ फेरते हैं, सामने वाले को आप कैसे इम्प्रेस करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। क्या आप एक लवर बॉय हैं, जो साल के 365 दिन अपनी क्रश को इम्प्रेस करने में लगे हैं? आप 365 दिन आपका एक ही एम है कि क्रश आपकी है उसको आप इम्प्रेस करेंगे, नहीं। आपके उठने और बैठने और बाल से हाथ फेरने से कोई डील नहीं मिलने वाली और ना ही कोई इम्प्रेस होने वाला। ये आपकी लाइफ में तो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही है, आप कहाँ पे हो? अगर या तो आप बहुत वीआईपी सर्कल में आप पहुँच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे आने की ज़रूरत है और आपके पास इतना टाइम है कि यूट्यूब वीडियोज़ आप देख रहे हैं। आप कौन हो? सड़कों पे रहने वाले इंसान हो, जो सुबह से शाम तक सड़कों पे रहता है और शाम में जाके घर पे सोता है नॉर्मल बेड, नॉर्मल गद्दे पे। आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हाल के दिन में शायद प्रोटेस्ट चल रहा था पेपर लीक के बारे में। आप क्या समझ रहे हैं कि पेपर लीक क्यों होता है? शायद सिस्टम की कुछ गड़बड़ी होगी, धांधली होगी, शायद यही यही सबके पॉइंट ऑफ व्यू है और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। बट एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा। चलिए हम बात करते हैं केरला। आपने केरला स्टोरी सुना होगा, लेकिन केरला में 93% शायद कुछ लिटरेसी रेट है। आप ये जानते होंगे, बट आप ये नहीं जानते कि वहाँ पे एमबीबीएस की 20,000 पेइंग जॉब कर रहे हैं बेचारे वो। एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर 20,000 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की सालाना दर ये है कि 7,000 क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हो रहे हैं और उनकी नीड कितनी है? 700 से 800। तो यहाँ और यहीं पे बात करें एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, कि यहाँ पे नीट के स्टूडेंट के माइंडसेट को आप समझिए, उनके मेंटल फ्रेम को समझिए। एक ऐसी रेस में लोगों ने दौड़ा रखा है जहाँ पे स्टूडेंट के साथ समझिए ये सारा इकोसिस्टम है, ना कि एक स्टूडेंट। यहाँ पे कोचिंग का भी काम चल रहा है और आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए लोग दौड़ा रहे हैं आपको। आप नहीं जानते, अगर नीट का पेपर मान लीजिए लीक ना हो, तो कितने डॉक्टर होंगे? सेम हाल केरला वाला होगा और जब केरला वाला हाल होगा तो जैसे कि आजकल तो प्राइवेट तो हॉस्पिटल की तरफ हर कोई भाग रहा है, हम भी जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर के लिए नहीं हैं। वो
हॉस्पिटल एक बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। अगर मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी जितनी है, अगर उससे कम प्राइवेट में मिले तो लोग क्यों प्राइवेट में जाएँगे? प्राइवेट सिस्टम अ, एक मनी लॉन्ड्रिंग का हब बन चुका है। शायद मुझे इस बारे में शायद इतना नॉलेज इसलिए भी हो गया है कि मैं एक हाइपर क्रोनिक डिजीज़ को सर्वाइव कर रही हूँ और मैं पिछले 2 सालों से दर्जनों भर के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। तब मुझे मालूम चला कि यहाँ के हॉस्पिटल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। और सोचिए ये कितने इस चीज़ से क्या-क्या जुड़ चुका है। फार्मास्यूटिकल्स हो गए, शायद इसलिए भी मतलब कि नॉर्दर्न साइड इंडिया में डॉक्टरों की सैलरी हाई है क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और बुज़ुर्ग लोगों की बातें थोड़ी सी अनइवन राइटिंग में नहीं है, उनकी नॉर्मल आम बोली भाषा में होती है और गवर्नमेंट उनको इसलिए भी हाई पे देते हैं कि वो कंसल्टेट मरीजों पेशेंट से कर पाएँ, ना कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की मिलती है। तो अगली बार आप जाएँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको पूरी तरह ना सुने, आपकी पूरी प्रॉब्लम को, तो आपके पास हक है उन्हें कहने के लिए कि डॉक्टर मेरी पूरी बात सुनिए। क्योंकि आपको मेरी बात सुनने के लिए भी कंसल्टेंसी फ़ीस दी जाती है। और एक चीज़ ये भी है कि आप उन भीड़ का हिस्सा ना बने जहाँ पे भेड़ों का भेड़ों का झुंड है। उसमें और आप में क्या फ़र्क है? हर किसी को हर चीज़ मालूम होती है। अगर हो रही है तो आप ढूँढिए। उठने और बैठने बालों में हाथ फेरने से लोग इम्प्रेस नहीं होते। अगर इस चीज़ को आप साइकोलॉजी समझ रहे हैं तो ये आपके साथ तो इवन हर किसी के साथ स्कैम बेचा जा रहा है। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगली वीडियो देखते हैं, जल्द आएगी।